मिस्टर बीस्ट इंडिया क्यों आए हैं? वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिएटर इंडियन यूट्यूबर्स के साथ इतने ज्यादा कोलैब्स क्यों कर रहा है? कैरी मिनाटी, राज शमानी, रणवीर अलाहाबादिया, शिल्पा शेट्टी, टी सीरीज सबके साथ पिक्चर्स लेना और इंडिया में गर्ल्स के लिए डोनेट करना। बट व्हाई इंडिया? ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक पूरी स्ट्रेटजी है जो लास्ट ऑलमोस्ट 2 साल से चल रही है। इस सब के पीछे है एक मल्टी बिलियन डॉलर, बल्कि एक नहीं 2 मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेसेस जो इंडिया में कोको कोला, स्टिंग, रेड बुल और डेयरी मिल्क को टक्कर देने आए हैं। पर क्या इंडिया, जो एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, वहां पर बीस्ट का 400 रुपए का फीस्टेबल एंड लोगन पॉल का 500 रुपए का प्राइम सर्वाइव कर पाएगा? या फिर इंडिया की बढ़ती हुई डिस्पोजेबल इनकम ऐसे बिजनेसेस को अट्रैक्ट करेगी? और इन सब में जो ट्रेंड कर रहा है पावर ऑफ कैरी मिनाटी, सो एक्चुअली कैरी का रोल क्या है? एंड एट द एंड इंडियन क्रिएटर लेड ब्रांड्स एंड फॉरेन क्रिएटर लेड ब्रांड्स की रियलिटी चेक क्या है? तो चलो समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो हमें मोटिवेट करेगा ऐसे और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। आपका 1 सेकंड लगेगा, लेकिन हमें वो काफी हेल्प करेगा अपना कंटेंट कंटिन्यू रखने में। तो अब सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। YouTube gets more views per month from India than they do America. Like India is YouTube's largest audience. Yeah. It's kind of crazy. But it's like there's 1.3 billion people in India. There's only 300 million in America. Yeah, so sure. like, you know, even if everyone in America watched 10 videos a day, if only half the people in India watch like 7 a day, they still get more views. So it's like not even like a fair, you know, comparison. But that's the future, like 100%. Like India, you definitely need to like build your fan base over there, because as more and more of them come online and the middle class grows, like they're going to become That too, when only 55%, half the population use internet, yet the numbers are so big. So yes, India is definitely a big market और potential काफी ज्यादा है। तभी तो इंडिया में ऑलरेडी इतने फॉरेन क्रिएटर्स सेटल हो चुके हैं। एक तो लेजिट गवर्नमेंट से आधार मांग रहा है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं पावर ऑफ कैरी मिनाटी। सो ये सब स्टार्ट हुआ करीब 2 साल पहले, जब मिस्टर बीस्ट इंडिया आए और उन्होंने फुकरा इंसान के साथ कोलैब किया। और एज ही सेड, उनका ज्यादा व्यू जो है, व्यूअरशिप इंडिया से आता है, मतलब उनकी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो इंडियन है। सो उन्होंने अपना ब्रांड फेस्टिवल, जो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में अवेलेबल था, उसे मैक्स लेवल पर लॉन्च करना था, जिसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की, जिसके रिजल्ट ये हुआ कि प्यूडीपाई के बाद इंडिया में मैक्सिमम हाइप किसी फॉरेन क्रिएटर का लेकर मिस्टर बीस्ट के लिए हुआ है। और इस स्ट्रेटजी का पहला स्टेप था जुलाई 2024, जब मिस्टर बीस्ट एक वीडियो अपलोड करते हैं और वहां पर अजय नागर यानी कि हमारे अपने कैरी मिनाटी पर फोकस किया जाता है, जिससे इसकी इतनी ज्यादा हाइप बनी। इसका सेकंड स्टेप आता है कैरी मिनाटी का मिस्टर बीस्ट को ट्वीट पर डायरेक्ट अप्रोच करना, बेसिकली एक कोलैब के लिए। एंड ही सेड स्टेप 3, अक्टूबर में कैरी मिनाटी एक वीडियो लाइव करते हैं, मिस्टर बीस्ट पैरोडी, और इसमें इंडिया के ऑलमोस्ट सभी बड़े यूट्यूबर्स को फीचर किया जाता है, फ्रॉम कॉमेडी टू गेमिंग टू इवन कुकिंग। और दीज क्रिएटर्स हैव अ कंबाइंड टोटल ऑफ ओवर 625 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जिससे उन्हें एक बहुत बड़ी ऑडियंस मिल जाती है। और इस वीडियो पर सिर्फ एक दिन में 20 मिलियन व्यूज आते हैं, जिस पर अभी 67 मिलियन व्यूज हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेप में सभी क्रिएटर्स आपस में कोलैब वीडियो पोस्ट लाइव जाते हैं, जिससे और भी ज्यादा बज़ क्रिएट होता है। और तभी फिफ्थ स्टेप को एग्जीक्यूट किया जाता है, और वो है मिस्टर बीस्ट का अनाउंस करना कि वो 10 नवंबर को इंडिया आ रहे हैं, जो एक अलग ही लेवल का बज़ क्रिएट करता है। Will Mr. Beast and Logan Paul get success in India? Mr. Beast के यूट्यूबर पर करीब 32 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, और सारे प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर करीब 50 करोड़ फॉलोवर्स, और बच्चों में तो इनकी फॉलोइंग अलग लेवल की है। मिस्टर बीस्ट ने यूएस में जब अपना चॉकलेट ब्रांड फेस्टिवल 2022 में लॉन्च किया, सिर्फ 72 आवर्स में ही इन्होंने 10 लाख से ज्यादा बार्स बेचे थे। फेस्टिवल्स का एनुअल रेवेन्यू $100 मिलियन का है, और इनकी वैल्यूएशन $500 मिलियन है। और वहीं प्राइम, जो कि एक हाइड्रेशन ड्रिंक है, जिसे लॉगन पॉल और केएसआई ने मिलकर 2022 में लॉन्च किया था, आज उसकी वैल्यूएशन $5 बिलियन के अराउंड है। लॉगन पॉल और केएसआई के मिलाकर सोशल मीडिया पर करीब 100 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स है। ज्यादा फॉलोवर्स की होने की वजह से इनकी प्रोडक्ट की हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट हुई, जिसकी वजह से 2023 में इन्होंने $1.2 बिलियन की सेल की। लेकिन मिस्टर बीस्ट, जिनके सिर्फ एक ही वैरायटी प्लेटफॉर्म पर लोगन पॉल से कई गुना ज्यादा फॉलोवर्स है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है, वो अपना ब्रांड फेस्टिवल प्राइम के आसपास भी नहीं कर पाए हैं। वहीं लॉगन पॉल केएसआई
अगर प्राइम की जो सेल्स है 2024 में 26.8 मिलियन से कम होकर 12.8 मिलियन पर आ गई है, मतलब 50% से भी ज्यादा फॉल। और ऐसे में इंडियन मार्केट जो 10 रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचती है, वहां पर मिस्टर बीस्ट एके जिम्मी का एक चॉकलेट बार 60 ग्राम्स का 500 रुपए कॉस्ट करेगा और लॉगन पॉल का एक हाइड्रेशन ड्रिंक 400 रुपीज पर लॉन्च करना ठीक है, जबकि इंडिया में एक 60 ग्राम्स का चॉकलेट बार आराम से 40-50 रुपए में मिल जाएगा। वहीं एनर्जी ड्रिंक्स भी 60 से 70 रुपए, मैक्सिमम 150 रुपए में आराम से मिल जाती है। इंडिया में डेफिनेटली व्यूअरशिप तो है, लेकिन उन्हें लीड्स में कन्वर्ट करना काफी मुश्किल है। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, जहां जोमेटो, योगा बार जैसे ब्रांड्स को मार्केट में एंटर करने के लिए हैवी डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और ये बताता है कि 2027 तक, यानी कि अगले 2 साल में ही इंडिया वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट बन जाएगा। मतलब इंडिया की स्पेंडिंग जो है वो 7% से बढ़ेगा अगले 5 सालों में, जबकि लास्ट 5 सालों में ये सिर्फ 4.8% की ग्रोथ थी। प्लस डिस्पोजेबल इनकम यानी कि टैक्सेस वगैरह के बाद जो इनकम बचती है वो भी 14% से ग्रो कर रही है, जिससे लोगों की स्पेंडिंग बढ़ रही है। लेकिन इस बढ़ती परचेसिंग पावर का इंडियन क्रिएटर्स अपने बिजनेस में फायदा उठा पा रहे हैं। क्रिएटर इकोनॉमी जो कि 2026 तक $34 बिलियन की होगी, जहां एक इंसान हर दिन करीब 4 घंटे कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, जहां पे 30 से 35 लाख क्रिएटर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 1.5 लाख ही मोनेटाइज कर पाते हैं। जहां पर 61% ऑफ ब्रांड्स यूज इन्फ्लुएंसर्स टू इंक्रीज देयर ब्रांड अवेयरनेस एंड सोशल मीडिया एंगेजमेंट। लेकिन जहां ये बड़े ब्रांड्स लॉसेस के बाद भी फंडिंग पर सर्वाइव करके स्मॉल बिजनेसेस को एक्वायर करके ऑडियंस को गैदर कर लेते हैं, ये सेम क्रिएटर लेड बिजनेसेस के लिए मुश्किल होता है। लेट्स चेक कि इंडिया में क्रिएटर लेड बिजनेसेस की रियलिटी क्या है। गौरव तनेजा ने इसी साल अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया था, जिसके बारे में आई एम श्योर आपने सुना ही होगा, जो देसी गांव का घी बेच रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने लॉन्च किया, इनको बहुत ट्रोल किया गया, क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग थी वो बहुत ज्यादा हाई थी इंडियन मार्केट के लिए, जो कि 1350 फॉर हाफ लीटर घी। अभी तक इनकी सेल्स डेटा जो है वो सामने नहीं आई है, सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच ये कैसा परफॉर्म करते हैं। वहीं पर मिस्टर बीस्ट एंड लॉगन पॉल के ब्रांड लॉन्चेस के साथ हमारे टेक वर्नर भी अपना नया प्रोडक्ट वॉच बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। इससे पहले वो लेयर्स नाम का एक कंपनी चलाते हैं, जिसमें फोन एंड लैपटॉप स्किन्स बेचते हैं। इनकी एक और ब्रांड है ओवरलेस क्लोथिंग। पर क्या ये सक्सेसफुल है? लेयर्स ने 15,000 यूनिट सोल्ड करी थी विद इन 96 आवर्स ऑफ इट्स लॉन्च। टिल मार्च 2023 लेयर्स हैज सोल्ड 70,000 skins with an average order value of 700 as per जो उनके फाउंडर है नील गोगिया, which it makes it around like 4 to 5 crores of revenue, although they were targeting 25 crore revenue in the first year itself, that is 2022। और ऐसे ही कविता's किचन ने अपने मसाले, मुंबईकर निखिल ने अपनी क्लोथिंग लाइन लेबल MN, अंकुर वारिको, रणवीर अलाहाबादिया जैसे क्रिएटर सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे कोर्सेज। एंड यू वुड बी शॉक्ड टू नो कि 69% ऑफ अर्बन इंडियंस ऑनलाइन कोर्सेज और ट्रेनिंग पर स्पेंड करते हैं, जो कि यूरोप के 16% से तो बहुत ज्यादा है। बून बाम ने तो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, जिसमें उनकी ताजा खबर काफी हिट रही। सिमिलरली काफी क्रिएटर्स अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। और वहीं अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हैं, तो आपने जिम शार्क का नाम तो आई एम श्योर जरूर सुना ही होगा। बेन फ्रांसिस ने 2014 में ये स्टार्ट किया था, जो कि एक फिटनेस यूट्यूबर है, जिसका रेवेन्यू इस साल 15% से ग्रो किया है और इनकी इंटरनेशनल सेल्स भी इस साल 12% से बढ़ी है। हुडा ब्यूटी, which was started by an American blogger, is one of the top beauty makeup brands। So जहां इंडियन क्रिएटर लेड बिजनेसेस इतना स्केल नहीं कर पा रहे हैं मास ऑडियंस तक पहुंचने में, आपको क्या लगता है हम इंडियंस जो हमेशा वेस्ट की वैलिडेशन चाहते हैं और वेस्ट कल्चर से हमारा ऑब्सेशन ऐसे और बिजनेसेस को अट्रैक्ट करेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही।